All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहो उपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। પૂજ્ય બેનશ્રીનો જ્ઞાન વૈભવ પૂજ્ય ગુરુદેવ ના પ્રતાપે પૂજ્ય ગુરુદેવની વાણીના પ્રતાપે પૂજ્ય બેનશ્રીને 19 વર્ષની ઉંમરે सम्यक दर्शननी प्राप्ति थई। वारंवार ध्यानस्थ अवस्था थती होवाथी 23 वर्षनी उंमरे निर्विकल्प दशामांथी बहार आवता मति ज्ञान उपयोग जाति स्मरण ज्ञान रूपे परिणमो। पूज्य गुरुदेव एम कहता कि बेनश्री ने असंख्यात अब्जो वर्षनु सागरोपमनु निर्मळ जाति स्मरण ज्ञान छे। जाति स्मरण संबंधीनी नोंध बेनश्रीए गुरुदेवनी आज्ञाने कारणे गुरुदेव पर लखीने मोकलेली। ए नोंध बेनश्रीना स्वहस्ताक्षर में संचवाईने रहेली। इना आधारे आ ज्ञान वैभव शास्त्र में जाति स्मरण प्रकरण में शासननी शोभा वधारनार शासन में शासन रंग पूरनार एवं जाति स्मरण प्रकरण आ शास्त्र में आपवामां आव्युं छे। पेज नंबर 81 वच्चेनो पेरेग्राफ छे। संवत 2018 बेनश्रीनी उम्र हाँ जी हाँ सॉरी
संवत 2018। बेनश्री की उम्र 48 साल, 48। आषाढ़ शुद्ध बीज, आषाढ़ शुद्ध बीजी पांचम है। 2 पांचम होगी, उसमें दूसरी पांचम। उसके दिन बेनश्री को स्मरण में आया। भगवान का समोसरण बार बार याद आता है। महाविद्य क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर सिमंदर भगवान 500 धनुष का देह, परम औदारिक देह, धर्म सभा में हजारों लाखों जीवों, गणधर, आचार्य, उपाध्याय, साधु, श्रावक श्राविका, सम्यक दृष्टि के झुंड, ऐसा समोसरण साक्षात ज्ञान में प्रत्यक्ष हो जाए तो अंदर में से बेनश्री को ऐसा भाव आ जाता था कि कहाँ से कहाँ आ गए। और जब समोसरण याद आता था तो बेनश्री भूल जाती थी कि मैं भरत में हूँ कि विधि क्षेत्र में। तो ये भगवान का समोसरण बार बार याद आता है। बड़े बड़े रत्न के पान थे, वन भूमि थे, बड़ा श्रीमंडप था, गगनचुंबी मानस्तंभ थे। मानस्तंभ दिव्य और आश्चर्यकारी लगता था। अनेक प्रकार की देवताई वाली चीज समोसण के प्रदर्शन में रखी हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। भगवान की वाणी, सिमंदर भगवान की वाणी, ऐसा लगता है कि समुद्र उछल रहा है। परम अद्भुत है। देखो भगवान की वाणी का वर्णन, आश्चर्यकारी वाणी। भगवान की वाणी में वेद ज्ञान की बात बार बार आती थी। कुनकुंदाचार्य देव ने परमागम की रचना की, उसमें जो वेद ज्ञान की बात बताई, कुनकुंदाचार्य देव के वर्तमान शास्त्र सब वेद ज्ञान की मुख्यता से हैं। कुनकुंदाचार्य देव वेद ज्ञान की बात भगवान के पास से सुनकर आए हैं। गुरुदेव ने पूरा जीवन 78 में समयसार मिला। 13 साल स्वाध्याय समयसार का चला, फिर परिवर्तन किया 45 साल। और गुरुदेव का देह विलय 42 साल हुआ। तो करीबन 100 साल से
गुरुदेव माता जी वेद ज्ञान की बात करते हैं। वर्तमान में कुंकुंदाचार्य देव, गुरुदेव माता जी सबने वेद ज्ञान तो किया, वेद ज्ञान का उपदेश दिया, शास्त्र आदि रचना हुई, पंच परमागम हो, गुरुदेव का वचनामृत हो, बेनश्री का वचनामृत हो, सब में वेद ज्ञान मुख्य। स्वयं ने वेद ज्ञान किया और पूरा जीवन वेद ज्ञान का उपदेश दिया। वेद ज्ञान की बात कुंकुंदाचार्य देव साथ में लाए। गुरुदेव माता जी संस्कार के रूप में लाए। पूर्व का संस्कार वर्तमान में वेद ज्ञान रूप परिणमित हुआ। गुरुदेव के हर प्रवचन में वेद रूप श्रद्धा, वेद रूप ज्ञान की बात आती है। ये बात सुनकर क्या लिखा है, दूसरे जीव भी भव पार हो जाते हैं, यानी चार गति का नाश कर लेते हैं। परम रहस्य से भरी हुई भगवान की वाणी है। देखो, गुरुदेव की वाणी भी रहस्यमय लगती है, तो भगवान की वाणी की तो क्या बात करें। विशेष संधि पूर्वक भगवान की वाणी याद आती है। यहाँ से सिद्धि संधि, ज्ञान सिद्धा, सिमंदर भगवान की वाणी, ऐसा जाति स्मरण ज्ञान यहाँ से सिद्धा। भगवान की वाणी अनंत अपेक्षा से भरपूर होती है, लेकिन जीव के पूर्व भव में, यानी बेनश्री के पूर्व भव में, यानी देवा भाई के भव में जो ग्रहण हुआ वो याद आता है। बेनश्री पूर्व भव में सम्यक दृष्टि थे, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान था, और श्रुत ज्ञान जो सम्यक था उसका जितना क्षोभ सब में भगवान की वाणी ग्रहण हो सकती है, इतनी उस टाइम ग्रहण की, और वर्तमान में ऐसी बात याद आई। पूर्व भव में, अर्थात ये भव से पहले, यानी कान गुरुदेव का आत्मा फतेहमंद राजकुमार के रूप में था। शांताबेन का आत्मा लाभ भाई रूप था। मैं यानी बेनश्री देवा भाई के रूप में थे। वहाँ सिमंदर भगवान का समोषण में जाने से उस समय भगवान की वाणी में से जो ग्रहण हुआ था वो याद आता है। तीनों पुरुष देव में थे, गुरुदेव, माताजी और शांताबेन।
तीनों भगवान की वाणी सुनने में, समोषण में भगवान की साक्षात वाणी सुनने के लिए महाविद्य क्षेत्र में जाना होता था। भगवान की वाणी में तो अनंत प्रकार की बात आती है, लेकिन उस टाइम बेंसरी का जो श्रुत ज्ञान का क्षोभसम है, इतनी बात ग्रहण हुई। ये बात वर्तमान में बेंसरी को याद आई। आगे, आत्मा में अनंत गुण पर्याय उछलते हैं। देखो, ये बात तो गुरुदेव ने बार बार प्रवचन में बताई। बेंसरी ने तत्व चर्चा में, बेंसरी की तत्व चर्चा जितनी सुनो, ये सब मुख्य रूप से उसमें वेद ज्ञान की बात आती है। यहाँ भी गुरुदेव कहते थे कि चैतन्यमयी आत्मा गुण रत्नाकर है, अनंत गुणों का पिंड है। आत्मा में अनंत सूक्ष्म भावांश है, अनंत सूक्ष्म अनंत रसांश उपत्य हैं। आदि बात अनंत गहनता भरी हुई थी। ये सब शब्द वहाँ के हैं। अनंत सूक्ष्म भावांश, सूक्ष्म अनंत रसांश, ये शब्द आपको कोई शास्त्र में पढ़ने में नहीं आएगा। भगवान की वाणी में गहनता थी, अनंत गहनता से भरी हुई। भगवान की वाणी में उंडप थी, उंडप, जो परिणाम के पीछे छुपा हुआ ज्ञायक, और वो ज्ञायक वो शक्ति रूप सामर्थ्य से भरा हुआ, आनंद शक्ति रूप सामर्थ्य से भरा हुआ, उसकी गहनता को दिखा सके, ऐसी भगवान की वाणी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। ज्ञान गुण की अनंत पर्याय की प्रगटता। ज्ञान गुण में से तो अनादिकाल से पर्याय उत्पन्न होती है, अनंत काल उत्पन्न होने वाली है। जीव अस्थि है, यानी जीव की विद्यमानता। पुद्गल की अस्थि यानी पुद्गल की विद्यमानता। आत्मा शुद्धा का सागर, पवित्रता का सागर। शुद्धा का प्रवाह बहता है, शुद्धता का प्रवाह, पवित्रता का प्रवाह। आदि अनंत अपेक्षा से भरपूर। देखो, ये सब भाषा है। ये भाषा से मालूम पड़ता है कि यहाँ की भाषा और वहाँ की भाषा में जो अंतर है, वो अंतर से निर्णय हो सकता है कि ये बेंसरी का जाति स्मरण ज्ञान कोई अलग प्रकार की बात है।
फिर से क्या कहा? ज्ञान गुण की अनंत पर्याय की प्रगटता। ज्ञान गुण में इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है कि अनादि से अनंत काल उसमें से परिणमन निकलता रहे। हेलो राजू भाई, आवाज कट रही है। अच्छा, दूसरे को ऐसा लगता है? अब देखो आगे। રાજુભાઈ ક્લિયરલી નથી સંભળાતું, બાકી અવાજ ઘડી ઘડી કપાય છે. अच्छा, तो इंटरनेटનો પ્રોબ્લેમ હશે અહીંયા. भगवान की वाणी शांत रस से भरपूर, भगवान की वाणी सातिशय वाली है, पवित्र है, शुद्ध है, शांत है, मीठी मधुरी। भगवान के पास तो सब अतिशय है। उसकी वाणी में मिठास अमृत रस जैसी, अतीन्द्रिय रस से भरपूर, मीठी मेघ गर्जना जैसा बारिश से पहले गर्जनाएं होती है, बारिश की भी गर्जना होती है, ऐसी गंभीर, थोड़ी देर में 14 ब्रह्मांड का स्वरूप कहने वाली अद्भुत है। देखो ये जो वर्णन किया है वो वर्णन से भी जाति स्मरण की सचोटता मालूम हो जाती है। ऐसा शब्द की कल्पना करना भी मुश्किल है, ये तो वास्तविक शब्द है। सूक्ष्म रहस्य से भरपूर जो वाणी 14 ब्रह्मांड का स्वरूप कुछ समय में कह सके तो उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, उसकी अद्भुतता कैसी होनी चाहिए। भगवान की वाणी ऊंडी ऊंडी बात कहने वाली, उंडप वाली बात, चारे ओर से यानी सब अपेक्षा से शीघ्र भगवान की वाणी में वस्तु का स्वरूप सब अपेक्षा से एक साथ कहने वाली, समुद्र की गर्जना हो, समुद्र का तरंग उछलता हो, ऐसी अद्भुत है। ये वाणी सुनने वाले को शीघ्र चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति हो जाए,
भगवान की वाणी में ऐसा दम है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि स्वभाव विभाव के बीच में भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान तुरंत हो जाए। सिमंदर भगवान की वाणी की क्या महिमा हो, क्या कहा। इतना तो वर्णन किया माता जी ने, फिर भी कहते कि मैं क्या वर्णन करूं उसका, क्योंकि ये वाणी के लिए कोई शब्द मिलना वो भी मुश्किल है। इस सब उल्लास आने से लिखने में आ जाता है। अंदर में से इतना भाव उछलता है माता जी का, कि लिखने का विकल्प अंदर से उठ जाता है। अगणित यानी गिनती में ना आ सके ऐसी अनंत स्वभाव, आत्मा के स्वभाव तो अनंत है। आत्मा के स्वभाव अगणित है, उसकी गिनती करने के लिए बैठे तो गिनती नहीं हो सकती। अनंत की गिनती कैसे हो। उसकी वाणी में अनेक अनेक और अनेरा वाचकों से भरपूर। शब्द का कार्य क्या है, तो कि शब्द शब्द को भी बताता है, उसके वाच्य को भी बताता है। तो जो भगवान की वाणी है वो वाचक को बता सके, जैसा गुरुदेव ज्ञायक शब्द बोले, स्वभाव शब्द बोले, तो इतने रसपूर्वक गुरुदेव स्वभाव शब्द बोले, तो माता जी स्वभाव शब्द का वाच्य ऐसा ज्ञायक को ग्रहण कर ले। ऐसा गुरुदेव की सभा में होता था। गुरुदेव सभा को संबोधन करे, माताजी सभा में बैठी हो, गुरुदेव बोले स्वभाव शब्द, तो माताजी की दृष्टि अंतर्मुख होकर स्वभाव को ग्रहण कर ले। तो गुरुदेव की वाणी कैसी अनेरी लगे। उसी प्रकार महाविद्य क्षेत्र में साक्षात सिमंदर भगवान, उसकी दिव्य ध्वनि धर्म सभा में बैठे हुए गणधर आचार्य उपाध्याय साधु श्रावक श्राविका अर्जी का सम्यक दृष्टि भगवान की वाणी में आत्मा का स्वरूप जो आता है, उसकी जो महिमा आती है, वो महिमा को सुनकर साधकों की दृष्टि ज्ञायक के स्वरूप को ग्रहण करके दृष्टि और उपयोग अंतर्लीन हो जाते हैं। अनंत गंभीरता से भरी हुई वाणी, उसकी क्या बात हो सकती है। देखो, इतने बात करने के बाद भी
माता जी को ऐसा लगता है कि इसका वर्णन क्या करूं, वर्णन नहीं हो सकता। भगवान की वाणी एकाक्षरी, सिर्फ ओम शब्द निकले। वो ओम शब्द आपकी कर्णेंद्री के पास आए तो ओम शब्द में से जो उपदेश है सब बात खुल जाती है। भगवान की वाणी एक अक्षरी है, फिर भी अनंत अपेक्षा से भरपूर होती है। अब आगे लिखा है, समशरण सिमंदर भगवान का दर्शन होने से बहुत उल्लास आता है, वंदन हो जाता है। जब सिमंदर भगवान There are 8 participants in the conference. The recording has started. All participants are muted, and they can unmute themselves. फिर से समोशरण में सिमंदर भगवान का दर्शन होने से बहुत उल्लास आता है। सोच लो कि आपके सामने साक्षात सिमंदर भगवान का समोशरण ज्ञान में आ जाए तो आपको कैसा भाव आएगा। और उसमें भी पूर्व भाव में वो समोशरण देखा हो तो माता जी को ज्ञान में सिमंदर भगवान का समोशरण झलक गया। भगवान को देखकर, भगवान का स्वरूप देखकर, उसका क्षायिक का स्वरूप देखकर उल्लास क्यों आया? तो कि जैसे सिमंदर भगवान का अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, ऐसा माता जी को भी प्रकट करना है। कुंकुंदाचार्य देव, गुरुदेव, माता जी के लिए सिमंदर भगवान एक आदर्श है। आदर्श है इसलिए अंदर में से भाव से वंदन हो जाता है। गणधर और मुनिराज की याद आती है। तीर्थंकर की उपस्थिति है तो वहां गणधर तो होंगे। मुनिराज नहीं लिखे हैं, बहुवचन लिखा है। मुनिराजो, मुनियों के झुंड। जाति स्मरण में याद आया, मुनिराज को वंदन करने के लिए हृदय नाच उठा। क्यों? कि ऐसी मुनि दशा हमें कब आए। अंदर में ऐसी भावना है। अब आगे, देवलोक में रत्न जड़ित शाश्वता शास्त्र है। जैसे जिन प्रतिमा शाश्वत होती है, उसी प्रकार 12 अंक 14 पूर्व शास्त्र वो भी शाश्वता होते हैं। जैसे जिन मंदिर, नंदीश्वर जिनालय,
मेरु पर्वत, उसकी रचना सुवर्णमयी रत्न जड़ित। उसी प्रकार शास्त्र, शाश्वता शास्त्र भी सुवर्णमयी रत्न जड़ित। वो शास्त्र में रत्न जड़ित अक्षर है। बड़े बड़े रत्न से जड़ित शास्त्र है। चौदह ब्रह्मांड का स्वरूप का वर्णन है वो शास्त्रों में। 3 लोक का स्वरूप, 60 द्रव्य 85 इकाई का वर्णन, 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन, वो शास्त्र में लिखा है। सत सोहामणा सुशोभित, विश्व का सर्व सत, सर्व द्रव्य सतमय है। ये जो विश्व है सत से सुशोभित, अखंड विश्व। अखंड विश्व का अर्थ है कि विश्व के सभी द्रव्य सतमय 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 सतमय, विद्यमान 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 विद्यमान। उसमें एक आत्म तत्व है। सभी द्रव्य जैसे स्वाधीन हैं, उसी प्रकार आत्म तत्व भी स्वाधीन है। आत्म तत्व सुखाकारी तत्व, सुख को देने वाला, अनंत 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 सुख को देने वाला तत्व, वो तेरा आत्मा है। सम्यक रूप परिणमित दृष्टि, दृष्टि जब स्वभाव पर गिरती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। एक एक द्रव्य का सामर्थ्य अनंत अनंत अनंत। प्रत्येक द्रव्य गुण सागर, अनंत गुणों का सागर। और आत्मा गुण सागर चैतन्य आत्मा। आत्मा स्वभाव से चैतन्यमयी। वो जो चैतन्य है उसके साथ साथ दूसरे अनंत गुण का एकत्व भी है वहां। गुणों का भंडार, गुणों का सागर, गुणों का समुद्र, अनंत गुणों का एकत्व। ऐसा चैतन्य आत्मा, चैतन्य सूर्य का प्रकाश आत्मा है। उसका ज्ञान प्रकाश चैतन्यमय है। आदि बातों का स्वरूप रहस्य से भरपूर। देखो, ये जो भाषा माता जी ने लिखी है, सत सोहामणा अखंड विश्व, स्वाधीन सुखकारी तत्व, सम्यक रूप परिणमित दृष्टि, द्रव्य का सामर्थ्य, गुण सागर चैतन्य आत्मा, चैतन्य सूर्य का प्रकाश,
ये सब बात वहाँ की याद आई। ये रत्न जड़ित शास्त्र में से ये बात माता जी ने बताई। जो शास्त्र शाश्वत है। अब आगे, आदि बातों का स्वरूप रहस्य से भरपूर, विस्तार से भरा हुआ, ये तो थोड़ी बात बताई। ऐसी ऐसी बहुत सी बातों का रहस्य भरा हुआ है उसमें। अब आगे, भगवान की वाणी में All participants are muted and they can unmute themselves. भगवान की वाणी में भवांतर की बात आई थी। इसलिए गुरुदेव का आत्मा पूर्वभव राजकुमार था। आदि पूर्व काल में दिव्यता वाला भव और आने वाले काल में यानी भविष्य में दिव्य भवों की बात बार बार याद आती है और भविष्य तीर्थंकर होने वाले हैं, ये बात बार बार याद आती है। ये बात याद आने से महिमा बहुत आती है। महान आत्मा काहन गुरुदेव का चरण में बार बार नमस्कार। ये सब गुरुदेव का परम प्रताप है। ये सब का अर्थ क्या कि हमें जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ है वो गुरुदेव का परम उपकार है, उसके कारण हुआ है। ये सब आपका है यानी गुरुदेव का है। परम आश्चर्यकारी श्रुत समुद्र भाविना भगवान, देखो अभी से माताजी गुरुदेव को तीर्थंकर के रूप में देखती है। क्या लिखा है? परम आश्चर्यकारी। जैसे सिमंदर भगवान आश्चर्यकारी है, ऐसे आप होने वाले हैं। जैसे भगवान की वाणी छूटती है, वो वाणी समुद्र जितनी भरी हुई है, उसी प्रकार आपका भी समुद्र उछलने वाला है। सिमंदर भगवान साक्षात तीर्थंकर है। आप भावी के भगवान हो। आपके चरण कमल में परम भक्ति से बार बार नमस्कार। देखो बेनश्री बार बार वंदन क्यों करती है कि गुरुदेव तीर्थंकर है, इसलिए उसके प्रति अहोभाव है। वर्तमान में बेनश्री शिष्या है और भविष्य में भी समोषण लगेगा, तब तीर्थंकर के शिष्य के रूप में, गणधर के रूप में भी बेनश्री रहने वाली है। तो गुरु शिष्य संबंध अंत तक रहने वाला है। तो गुरु के प्रति अहोभाव, नेक्स्ट पैराग्राफ। गुरुदेव के व्याख्यान में उपयोग की एकाग्रता सहज होने से, देखो एक तरफ गुरुदेव का प्रवचन चलता है, प्रवचन सुनने के समय प्रवचन का निमित्त से
माता जी का पुरुषार्थ बढ़ जाने से स्वभाव में लीनता हो जाती है, वो निर्विकल्प दशा छूटती है, भावश्रुत ज्ञान से च्युत होते हैं तो निर्मल मति ज्ञान की प्रकटता होती है। वो निर्मल मति ज्ञान का जो उपयोग है, उसकी जो धारा है, उसमें तन्मयता होने के कारण ये जाति स्मरण के बारे में एकाग्रता सहज हो जाती है। ये सब परम प्रतापी ऐसे गुरुदेव का ही प्रताप है। देखो, हुआ है स्वयं को जाति स्मरण ज्ञान, लेकिन ज्ञानी का निश्चय के साथ व्यवहार कैसा होता है? तो व्यवहार में ज्ञानी ने कहा कि ये तो सब गुरुदेव का है, मेरा कुछ नहीं है। ये सब परम प्रताप ऐसे गुरुदेव का ही प्रताप है। अद्भुत आत्मा, गुरुदेव का आत्मा अचरजकारी है, क्योंकि तीर्थंकर का द्रव्य है। ऐसे काहन गुरुदेव के चरण कमल में बार बार नमस्कार। आज हम यहाँ तक रखते हैं, एक यहाँ का प्रोग्राम चलता है। तो कौन जय बुलाएगा? हाँ, थैंक यू वेरी मच राजू भाई। हाँ जी, थैंक हाँ यू। बोलाऊं राजू? हाँ। परम कृपालु, परम उपकारी, परम पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो, दशम पति पूज्य भगवत मातनो जय हो, जय हो, जीवानी मातनो जय जय हो, हो, सत्य सनातन दिगंबर जय धर्मनो जय हो, रामनो जय हो, सूर्य की भगवानो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। जय जयकार, माता जी ज्ञान बोले सूर्य की भगवानो जय जयकार, जय जय जयकार। जयकार, देवेंद्र कीर्ति गंधर भगवानो जय जय हो, हो, बाहुबली भगवानो जय हो, जम्बूद्वीप मध्ये विराजमान करणारे सर्व जिनेंद्र देव भगवानो जय जय हो, अमृत चंद्र आचार्य भगवानो जय हो, कुलराज आचार्य देवनी जय हो, जय हो, जय हो। थैंक यू राजू भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी राजू भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मच। जय जिनेंद्र राजू, सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय